गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर। मैं तृप्ति दुबे UIS एकेडमी कोरबा से। तो देखिए आज का जो हमारा वीडियो है वो वाटर शेड के ऊपर है और ये जो है बोलना चाहिए एक MCQ के रूप में है, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट अगर मैं बताती तो आपको क्वेश्चन ढूंढने में परेशानी होता थोड़ा सा। तो हमने सोचा कॉन्सेप्ट को पढ़ कर आप बोर हो जाते हैं, इसलिए कुछ जो मटेरियल है वो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बेस पर हो। इस कारण से जो आज का वीडियो है ऑब्जेक्टिव बेस पर है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को इस वीडियो में लाया गया है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वाटर शेड का जल अपवाह किसके द्वारा होता है। जो जल प्रबंधन है उसका जल अपवाह किसके द्वारा किया जाता है, ये बोल रहा है। तो उसका आंसर होगा एक छोटे नाली या फिर नदी के द्वारा। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, वाटर शेड किसे कहते हैं। तो एक प्रथम क्रम के बेसिन को वाटर शेड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल विभाजक प्रबंधन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। जल विभाजक प्रबंधन की बात हो रही है तो यह जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। किसका मुख्य उद्देश्य क्या था। वाटर शेड प्रबंधन की बात हो रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था जल का सदुपयोग करके जो कृषि की उत्पादकता है उसको बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभ में कितने जल विभाजक कृषि जलवायु प्रदेशों का चयन किया गया था। प्रारंभ में जिस टाइम पे वाटर शेड अस्तित्व में लाया गया उस टाइम पर जल विभाजक कृषि जलवायु प्रदेशों का चयन किया गया था। तो कितने जल विभाजक का चयन किया गया था, तो वो था 4000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विकास कार्यक्रम की नई इकाई क्या है। तो जल ग्रहण क्षेत्र है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम की बात हो रही है तो इसकी जो नई इकाई है वो क्या है, तो वो है जल ग्रहण क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रामीण विकास कार्यक्रम का केंद्र बिंदु क्या है, तो ग्रामीण समाज है। नेक्स्ट पॉइंट, क्षेत्रफल के आधार पर वाटर शेड को कितने भागों में विभाजित किया गया। अब देखिए क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल को बेस बना करके इसका डिवाइड किया गया है। इसको तो कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है दीर्घ वाटर शेड, मध्यम वाटर शेड और लघु वाटर शेड। उसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं, समेकित वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम कब शुरू की गई थी। तो 2009 से 2010 में स्टार्ट किया गया था। फिर इस कार्यक्रम को किसके अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है। कौन से कार्यक्रम की बात हो रही है, समेकित वाटर शेड की बात हो रही है। तो समेकित वाटर शेड जो प्रबंधन का शुरुआत 2009-10 में किया गया था उसका जो क्रियान्वयन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है वाटर शेड विकास परियोजना 2008 के अनुसार। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, IWMP का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल, संरक्षण व विकास करके पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना, मतलब बढ़ावा देना। किसका, प्राकृतिक जो भी संसाधन है उसको यूज करना, उसका विकास करना। ठीक है। उसके बाद फिर उसका संरक्षण करना, इन सब के द्वारा जो हमारा पारिस्थितिकी संतुलन है उसको बढ़ावा देना, उनका बहाल करना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वाटर शेड प्रबंधन के सहायक कारक क्या है। क्या बोल रहा है, वाटर शेड प्रबंधन के सहायक कारक क्या है। तो देखिए, देश के जल क्षेत्र के संरक्षण के लिए एक लंबी जल ग्रहण नीति का विकास करना। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, जल ग्रहण संस्था को किस कानून के अंतर्गत पंजीकृत कराना होगा। जल ग्रहण संस्था की बात हो रही है, उसको किस कानून के अंतर्गत पंजीकृत कराना है। तो देखिए उसको सोसाइटी कानून के अंतर्गत पंजीकृत कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल ग्रहण संस्था की कार्यविधि कौन निर्धारित करता है। तो इसकी जो कार्यविधि है वो जल ग्रहण संस्था स्वयं निर्धारित करती है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, परियोजना निधियों का निर्धारण कौन करता है। तो DPR जो है परियोजना निधियों का निर्धारण करता है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट पॉइंट, इस परियोजना में केंद्र राज्य वित्त पोषण कितने अनुपात में है। क्या बोल रहा है, देखिए इस परियोजना में केंद्र राज्य वित्त पोषण का अनुपात पूछ रहा है। तो कितने अनुपात में है ये, 90 का अनुपात 10। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैदानी क्षेत्र में लागत मानदंडों को कितना बढ़ाया गया है। मैदानी क्षेत्र में लागत मानदंडों को कितना बढ़ाया गया है। तो 6000 से 12000 रुपये प्रति हेक्टेयर बढ़ाया गया। मतलब क्या समझते हैं, पहले 6000 था, उसके बाद फिर उसको बढ़ाकर कितना किया गया है, 12000 रुपये प्रति हेक्टेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी क्षेत्र में लागत मानदंड कितना था। देखिए इससे पहले अपन
मैदानी क्षेत्र के बारे में देखे थे, जिसमें लागत जो है 6,000 से 12,000 बढ़ाया गया। लेकिन अब बात हो रही है पहाड़ी क्षेत्र की, कि पहाड़ी क्षेत्र में जो लागत मानदंड है वो कितना है, तो वो है 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। ठीक है, याद रखना है, मैदान का अलग है, पहाड़ का अलग है। नेक्स्ट पॉइंट, परियोजना अवधि कितने वर्ष की होती है, तो ये होती है 4 से 7 वर्ष की। नेक्स्ट पॉइंट, परियोजना के शुरुआत में वैज्ञानिक योजना बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी परियोजना की शुरुआत की जा रही है, ठीक है, अब बोल रहा है कि इसके शुरुआत में जो वैज्ञानिक योजना बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है या किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, GIS सुविधाओं का प्रयोग किया जाता है। परियोजना का औसत आकार कितना होता है, तो 5,000 हेक्टेयर होता है। परियोजना का क्या पूछ रहा है, आकार पूछ रहा है, जो औसत आकार होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 5,000 हेक्टेयर। फिर देखिए, परियोजना का क्रियान्वयन ग्राम स्तर पर किसके द्वारा किया जाता है, सभी का अलग अलग प्रकार से किसी के द्वारा जो क्रियान्वयन है वो किया जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है ग्राम स्तर के बारे में। तो देखिए, ग्राम स्तर पर परियोजना का जो क्रियान्वयन है वो किया जाता है वाटरशेड समिति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, राज्य स्तर पर बहुविषयक विशेषज्ञों सहित समर्पित संस्थानों की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है राज्य स्तरीय नोडल द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना है, ये सभी जो क्वेश्चन थे वो वाटरशेड से संबंधित है, ऑब्जेक्टिव है। इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से रट लीजिए। अगर इससे क्वेश्चन आ रहा है तो वो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अलावा अगर आप बुक से प्रिपेयर करें तो अच्छी बात है, लेकिन जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं करवा रही हूँ वो आपको एकदम रटा रुटाया होना चाहिए। ठीक, देखते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।